चलिए ये समझ गए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, आगे का क्वेश्चन करते हैं। इसकी दो ट्रिक है, एक थोड़ी टफ है, एक थोड़ी सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ यदि कॉट ए एंड कॉट बी कैसे हो एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण। क्या मतलब होता है? न्यून कोण। न्यून कोण वो होते हैं जो 90 से कम होते हैं। न्यून कोण वो होते हैं जो 90 से कम होते हैं। सच दैट आपको बताना है cos इक्वल टू cos बी, देन सो कोण ए और कोण बी यानी एंगल ए एंगल बी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, बराबर है। तो चलिए कोई नहीं, करते हैं हम थोड़ा सा। मैं सिंपल तरीके से करता हूं। मैं इसे क्या करता हूं, डायग्राम बना लेता हूं। क्या कर लेता हूं, एक चलिए ये कह रहा है कोण ए और कोण बी कैसे हैं, आर एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है, कोण ए और कोण बी क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम इसे बी मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं, सी। इसे क्या मान लेते हैं हम, सी। इसे हमने मान लिया ए और इसे मान लिया हमने बी। आपकी मर्जी है, किसी को ए और बी न मानेंगे क्योंकि न्यून कोण है। कैसे न्यून कोण? न्यून कोण होते हैं जो 90 से कम होते हैं। ये तो 90 हो गया ये वाला, तो ये वाला 90 से कम होगा, ये 90 से क्या होगा, कम होगा। तो इसे क्या मानेंगे, ए से बी, क्योंकि साफ साफ कह रहा है वो ए और बी कैसे एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से जो कम है। तो ये ए और ये बी, और बचा क्या मान लिया हमने, सी मान लिया। इसका नामकरण कर लिया। अब सीधी सी बात है, मुझे निकालना है क्या है, गिवन दैट। गिवन दैट बच्चों दिया है cos ए इक्वल टू cos बी। cos ए हम जानते हैं, फिर भाई लिखो लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। पहले पे क्या आएगा, साइन, फिर cos, फिर tan, फिर cosec, फिर sec, फिर cot। अब आधार कोण ए दिया है, बस ए क्या करता है, देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा ये कर्ण, ये तो फिक्स रहती है हाइपोटेन्यूस, ये कभी बदलती नहीं है। बदलते कौन है, लंब और आधार। ये और ये आपस में चेंज होते रहते हैं। अगर कोण ए है तो ए से हम क्या लेंगे, ए ये है, ये कौन सा है, ये वाला है। इससे दो भुजाएं लगी हैं, ये वाली जो है वो तो कर्ण है, ये तो बदलेगी नहीं। दूसरी जो लगी हुई भुजा है वो आधार है, पीछे वाली वीडियो में आपको बताया गया, पीछे वाले लेक्चर में। तो ये क्या हो गया, कर्ण और ये आधार। कब तक, जब तक ए ले रहे हैं, ये कर्ण और ये आधार। कब, जब तक ए ले रहे हैं, और बचा हुआ क्या होगा, लंब। बचा हुआ क्या होगा, लंब। तो कौन से बराबर होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारा, ए सी। आधार क्या है हमारा, ए सी बटे कर्ण बटे आधार बटे कर्ण। कर्ण क्या है हमारा, ए बी। क्या है, ए बी। कॉस बी, अब एंगल क्या ले रहे हैं हम, बी। जब बी एंगल ले रहे हैं तो बी के अनुसार देंगे। बी, बी से दो भुजाएं लगी हुई, ये वाली और ये वाली। ये वाली तो कर्ण फिक्स रहेगी, और ये वाली भुजा अब लंब थी। अभी अभी क्या थी, लंब। अभी क्या थी, ये लंब। अब क्या बन गई, ये आधार। और ये वाली जो आधार थी वो क्या बन गई, अब वो लंब बन गई। वो क्या बन गई, वो बन गई लंब। कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि एंगल हम ले रहा है बी। जब बी ले रहा है तो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। चलिए कॉस बी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। फिर तो आधार कौन बन गया, बी सी। कौन बन गया, बी सी। और कर्ण क्या है इसका, कर्ण वही रहेगा, ए बी। आप सब जानते हो नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा। ए सी इक्वल टू बी सी। 9th क्लास में आपने एक प्रमेय करी होगी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, इसके सामने चलो, ये वाला एंगल पड़ा, इसके सामने चलो, ये वाली भुजा कैसे आ गई, समान। देखो एसी, एसी कौन सी है, ए वाली। बीसी, बीसी कौन सी है, ये वाली। ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है, समान है। जब समान भुजा है तो खासियत होती है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, कैसे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 9 में प्रमेय, इसके सामने कौन सा कोण है, ये, इसके सामने कौन सा कोण है, ये, और इसके सामने ये वाला। हमें इस वाले को लेना नहीं, हमें कौन से लेना है, ये वाले, क्योंकि इसके सामने लेना है और इसके सामने कौन सा, ये, इसके सामने ये वाला लेना है और ये वाला लेना है। तो आप बताओ इसके सामने कोण कौन सा पड़ा, एसी। एसी के सामने कोण कौन सा है, बी। बीसी, बीसी के सामने कोण कौन सा है, बीसी के सामने कोण कौन सा है, कोण ए। कोण ए, इसे घुमा के लिख लीजिए, इंप्लाई लगाएंगे, कोण ए इक्वल टू कोण बी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या करना था, प्रूफ करना। यहां लिख दो, चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं,
समझ आया कि नहीं आया? आ गया समझ? चलिए आगे एक और क्वेश्चन और करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, समझना चाहें वैसे तो कॉपी कलम लेके बैठिएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कह रहे इफ, यदि, यदि हिंदी में भी लिख लो, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो हो तो इसकी वैल्यू बताइए। इसका मान बताना है। किसका मान बताना है? इवैल्यूएट का मतलब ज्ञात कीजिए। तो निकाल लीजिए। पहले हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे साइन की कॉस की क्या होनी चाहिए? वैल्यू पता है, यानी साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस की। किससे? कॉट से निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे कहां से? इस कॉट से। इससे निकालेंगे, कहां से निकालेंगे? कॉट से। तो देखो गिवन दैट, गिवन दैट का मतलब दिया है, हिंदी में लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। भाई लाल बटे कक्का बटे लाल। पहले पे क्या आएगा? साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कोसेक, फिर सेक, फिर कॉट। तो हमारा क्या है? कॉट है। क्या है? कॉट। ये है आधार बटे कड़ होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब, सॉरी आधार बटे लंब। ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला। तो यहां पर आ गया ए बराबर कितना आ गया? 7। फिर कौन है? एल, एल बराबर कितना आ गया? 8। समझ आया? मुझे ए पता है, एल पता है, लेकिन मुझे सारी चीजें निकालने के लिए 3 भुजाएं पता होनी चाहिए। तो इनसे ज्यादा लगती नहीं है। के चाहिए होता है, एल चाहिए होता है, ए चाहिए होता है। तो मैं के निकाल दे रहा हूं क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। तो मुझे कड़ चाहिए, कड़ इसमें है ही नहीं। तो मैं क्या लगाऊंगा? पाइथागोरस। फिर में से पाइथागोरस, फिर में कहती है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर ऐसे की ऐसी, लंब, लंब की वैल्यू कितनी है? 8। स्क्वायर ऐसे की ऐसी प्लस आधार, आधार की वैल्यू कितनी है? 7। स्क्वायर ऐसे की 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। 4 और 9 13 के 3, 6 और 4 10, 10 और 1 11। स्क्वायर हटाएंगे सामने वाले पे रूट। के की वैल्यू आ गई ये वाले, के बराबर आ गया अंडर रूट 113। अब मेरे को जो जो चाहिए वो निकाल लो। क्या चाहिए मेरे को? साइन थीटा। क्या चाहिए? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है बच्चों ये लंब बटे कड़। क्या होता है? लंब ढूंढो 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 ढूंढो। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, के का मतलब हाइपोटेन्यूज। क्या है लंब? 8। के कितना है? के कितना? अंडर रूट 113। फिर मेरे को क्या चाहिए? कॉस। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। क्या होता है? आधार बटे कड़। आधार ढूंढो कहां है? ये मिला आधार कितना है? 7। और कड़, कड़ कितना हमारा? अंडर रूट 113। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को कुछ नहीं करना था, मुझे ए दिया था, एल दिया था, मैंने कड़ निकाला, कड़ निकालती मैंने साइन की और कॉस की वैल्यू निकाल ली। तो समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अब मुझे जो जो जिसकी वैल्यू चाहिए उसे उतार लेता हूं। किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को? 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आप चाहो तो वैल्यू लगाने से पहले भी सॉल्व कर सकते हो। एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। ए प्लस बी और ए माइनस का फार्मूला बनना, यानी एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। आप कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ही बार में आप सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू लगा के। ये भी एक प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला लगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम करेंगे क्या? 1 का स्क्वायर मान ऐसे रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू लगा लो, टीप पे कितनी है? स्क्वायर ऐसे की 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू लगा लो कितनी है? स्क्वायर ऐसे की ऐसे। सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64। स्क्वायर से रूट हट जाए भाई, पूरे का होल स्क्वायर होगा। इसका भी होगा और नीचे वाले का भी होगा, ऊपर वाले का भी होगा और नीचे वाले का। इसके स्क्वायर 64 हो गया, इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा अपॉन 1 ऐसे की ऐसे ही माइनस 7 का स्क्वायर 49। इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। इसके बेटे में कुछ नहीं, इसके बेटे में कुछ नहीं, तो 1। ये मेन बेटे के सामने लगाते हैं क्या? बराबर इक्वल लगाते हैं। नीचे नीचे की मल्टीप्लाई रूल है एलसीएम लेने का। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 की इससे करेंगे 113 माइनस 64 की 1 से करेंगे 64 एकम 64। ऐसे इसकी नीचे नीचे की मल्टीप्लाई 113। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 की 13 से करेंगे 113 माइनस है तो माइनस 1 की 49 से करेंगे तो 49।
ये सेम बटे के बटा वाला, इसके बटे में ये, इसके बटे में ये कट जाएगा, कितना बचा, घटा लो, 3 में 4 जाएंगे, यहाँ से 13 में 4 गया तो कितना बचा 9, यहाँ रह गया 10, 10 में 6 गया 4, 9 49, यहाँ देखो कितना बचेगा 64 बचेगा, सीधा सा फंडा है, क्योंकि इसमें से ही घटा, देखो 13 में से 9 गया, कितना बचा 4, यहाँ रह गया 10, 10 में 6 64, और यही क्या हो गया बच्चों आंसर। इसकी वैल्यू आप खुद निकालिए, वैसे तो आप बड़ा सिंपल निकाल सकते हैं। cot थीटा बराबर क्या है जल्दी बताओ, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार आपको ढूंढना, लंब ढूंढना, उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, क्या कर देना है स्क्वायर, आधार बटे लंब, आधार की वैल्यू कितनी 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 7 बटे लंब, लंब की वैल्यू कितनी है 8, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, इसका स्क्वायर होता है 64, ये क्या हो गया आंसर। देखिए इतनी बड़ी चीज को हमने सॉल्व करा तो भी ये है, और छोटे से सॉल्व करा तो ये, तो क्वेश्चन बनाने का लेके ये क्या है कला है। समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उतार लीजिएगा, करिए इसे बार बार मेमोराइज, मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आगे की और भी इंप्रेसिव वीडियोस बनाऊंगा और आपको